हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैजनालाई है। आज फेरि पनि मेरो यो च्यानलमा तपाईहरुलाई एकदमै वेलकम छ। आज मैले त तपाईहरुलाई एउटा भिडियो ल्याएको छु, जुन चाहिँ भिडियो चाहिँ मेरो ड्राइभिङ कसरी मैले लाइसेन्सहरु निकालेको छु हैन, त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई यो शेयर गर्नेछु। मैले पहिला पनि यो हिन्दीबाट हालेको छु, त्यो हिन्दीबाट मेरो भिडियो चाहिँ मैले त्यो पर्सनली प्राइसी चीजहरु हैन, लाइसेन्सहरु हरेक कुराहरु मैले शो गर्दाखेरि मेरो डिलिट भयो। त्यसकारणले गर्दा अहिले फेरि म नयाँ भिडियो ल्याएको छु। यो चाहिँ म इन्फर्मेटिभ त म हिन्दीबाटै भन्छु है, किनभने त्यसो गरेपछि मेरो इन्डियन भाइहरु अरु पनि छ, उनीहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि मेरो भिडियो चाहिँ प्रायः हिन्दी नेपाली सबै हुन्छ। हामीले हिन्दी त्यसै बुझ्छौँ, त्यही भएर पनि हो। तपाईहरुलाई यो म हिन्दीबाट केही कुराहरु म भन्नेछु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो लाइसेन्सको बारेमा कसरी गर्ने नयाँ ड्राइभरहरु आएर त्यो बारेमा भन्नेछु। हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। आज चाहिँ म यो नर्वेमा आएको छु। तपाईहरु विशेष हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले गाडी पार्किङ गरिरहेछु है, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ठाउँहरु छ यहाँ एकदमै सिनेरिस्ट ठाउँहरु छ, तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु है। तपाईहरु विशेष हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ब्युटी ठाउँहरु छ। हेलो एवरीवन, भाई लोग आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग भी बाद में है ना इधर आ सकता है नॉर्वे पे है ना। ये बहुत अच्छा सीनरी ये व्यूज है इधर है, अच्छा जगह है। ये रोड में आप लोग भी बाद में ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल जगह है इधर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आवर इंडियन पाकिस्तान भाई लोग। आप लोग ने बहुत मैसेज किया था हिंदी में भी बनाने के लिए। इसके लिए मैं आप लोग के लिए हेल्प के लिए है ना, और नेपाली हिंदी में मैं आप लोग के लिए हेल्प के लिए बना रहा हूँ। आज मैं मेरा ट्रैफिक है। हम लोग लाइसेंस पुलिस का लाइसेंस कैसे बनाने का ना, जो हाउ टू गेट पुलिस लाइसेंस है ना। अभी मैंने आप एग्जाम करके लाइसेंस लिया, मैं इसी में मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, आप लोग के हेल्प के लिए। अभी जो भी आप लोग कतार, दुबई, कुवैत और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जिधर से भी आप लोग आता है, इधर आने टाइम में आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए और अपना जो नेशनलिटी लाइसेंस चाहिए, और उसके बाद आपका वेरीफाई भी करके लेके आना पड़ेगा इधर पोलैंड में, नहीं तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करता। और इसके बाद आप लोग को है ना, हम लोग जब इधर पोलैंड में आएगा, पोलैंड का कंपनी में हमारा एग्रीमेंट साइन करेगा, उसके बाद आप लोग के लिए क्या होता है, हम लोग को पहले फिर कंपनी मेडिकल लेके जाता है। मेडिकल में हमारा आई टेस्ट और ड्राइविंग का जो हमारा है ना आई टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग को फिर कोड 95 के लिए लेके जाता है। कोड 95 बहुत कंपलसरी है। कोड 95 नहीं होगा तो आप इधर ड्राइविंग नहीं कर सकता है, क्योंकि कोड 95 आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बताया पहले भी, जिसका पुराना लाइसेंस है 2009 का पहले का, उसका तो बहुत इजीली कोड 95 होता है, उसका एग्ज़ाम का भी इतना ज़रूरी नहीं है। जिसका 2009 के बाद का लाइसेंस है, 10 का 11, 12 का है ना, उसका थोड़ा वो एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो कोड 95 के बाद आपको जब कोड 95 पास होके फिर आपको आएगा, उसके बाद आपको पिंक पेपर आएगा। और पिंक पेपर अभी हम लोग का एक अथॉरिटी होता है, जो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस का, जैसे हम लोग ये ऑल ओवर यूरोप में ना ड्राइविंग कर सकता है। और वो पिंक पेपर के आने के बाद हम लोग को फिर एक टागो कार्ड भी आता है। जब टागो कार्ड बोलेगा तो हमारा ड्राइविंग कार्ड है, उसमें बहुत सिस्टम होता है, वो टाइम टू टाइम हर उसका फॉलो हम लोग टागो कार्ड को फॉलो करना पड़ता है। कितना टाइम में हम लोग ड्राइविंग करने का, कितना और रेस्ट करने का है ना, ये पूरा इसमें आता है। और ये बन के फिर आप
ड्राइविंग कर सकता है। और इसके बाद आपको है ना 2 महीना तो वैसे आपका डॉक्यूमेंट वेट करके आपका टाइम हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर जब टागो कार्ड आ गया, फिर वो पिंक पेपर पूरा रेडी है, तो किसी कंपनी में आपको डबल ड्राइवर भी भेजता है, और कोई कंपनी और किसी कंपनी में हम लोग को है ना अपना कोई ड्राइवर के साथ भेजेगा। उसके बाद हम लोग जाके है ना फिर ट्रेनिंग करेगा 20 डेज 15 डेज 20 डेज या 1 मंथ भी होता है किसी का है ना, 15 डेज भी होता है। उसके बाद आपको ड्राइविंग करने के लिए ट्रक मिलेगा। उसके बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ड्राइविंग करेगा, ड्राइविंग के बाद आपको 6 मंथ तक आप ड्राइविंग कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि आपके पास फुल ओवर आपका डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आप ड्राइविंग करके फिर आपको 6 मंथ के बाद फिर आप पोलैंड में वापस आना पड़ेगा। आप पोलैंड में आएगा तो कंपनी आपको सबसे पहले हेल्प करेगा, आपका जो अपॉइंटमेंट लेगा। उसके बाद आपको है ना जो हमारा ड्राइविंग का जो है हम लोग का एग्ज़ाम का जो बाद में हम लोग उधर जाके है ना हमारा अपॉइंटमेंट लेता है। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। हम लोग को जो उसमें आता है ऐप में होता है, उसका जो एग्ज़ाम है ना 1632 उसमें क्वेश्चन होता है, जो हम लोग को पूरा रीड करना पड़ेगा 1632। और उसके बाद हम लोग को जब हम लोग एग्ज़ाम जाएगा, एग्ज़ाम हम लोग उधर जाके स्कूल में जाके है ना उधर देगा, तो उसमें हम लोग का उससे भी 32 आंसर हम लोग को देना पड़ेगा। जो क्वेश्चन 32 आता है, क्वेश्चन का हम लोग आंसर देना पड़ेगा। अब 32 क्वेश्चन का हम लोग का ड्यूरेशन टाइम होता है, जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम होता है ना हमारा जो एग्ज़ाम देता है उसमें 25 मिनट होता है। और उसके बाद हम लोग का टोटल 74 होता है, उसमें पॉइंट आपको फुल पास होगा था 74 होता है। और आपको टोटल लेके आने का 68, आप 68 पॉइंट लेके आएगा तो आप पास हो जाता है। क्योंकि हम लोग का अभी कैसा होता है आपको मैं बताऊंगा। अभी जैसे हम लोग है ना, आपका क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ। अभी 1-2 आंसर होता है यस या नो। इसमें आपका 20 सेकेंड आप लोग को रीड करने का, पढ़ने का, और 15 सेकेंड में आपको उसको टच करके यस या नो आप करेक्ट आंसर देने का। उसके बाद नेक्स्ट होएगा। नेक्स्ट के बाद आपका फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, और दूसरा भी 4 आंसर ऐसा ABC आता है ना, 3 क्वेश्चन आता है। आपके 3 क्वेश्चन में देयर इज 50 सेकेंड का हमका टाइम मिलता है। उसमें भी आपको 20 सेकेंड में आपको उसको रीड करने का। उसके बाद फिर आपको 15 सेकेंड में आपको उसको टच करके अभी कौन सा आंसर करेक्ट है ना, अभी 3 एक आपका जो एक आपको चॉइस करके, सिंगल चॉइस करके आपको आंसर करेक्ट आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको है ना आपको भी वही सेम टाइम होता है 20 मिनट और 20 सेकेंड और 15 सेकेंड में आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जैसे आपको मैं बताऊंगा किसी पॉइंट में है ना आपका 1 आता है, किसी में 2 आता है, किसी में 3 आता है। आपका 3 पॉइंट में आपका जब भी आपका 3 पॉइंट में आपका एक भी 2 या 3 आपका मिस्टेक हो जाएगा 2 में, आप 68 तक आपका पास हो जाता है। लेकिन आपका 3 पॉइंट 2 टाइम आपका मिस्टेक हो जाता है, फिर बाद में आप तीसरा मिस्टेक हो जाएगा तो आप 68 पॉइंट नहीं पहुंचता, इसके बाद आप फेल होता है। अभी आपका ऐसा एग्जाम होता है इधर, ये आप लोग करते रहेगा तो वो इजीली हो जाता है। जैसे हम लोग किया, बाद में आप लोग भी आएगा तो आप लोग को भी वही सेम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोग का ये क्वेश्चन दिया। आपका आफ्टर आपको है ना जब हम लोग का 68 पॉइंट आएगा तो हमको पास होएगा। पास के बाद हम लोग को फिर दूसरा हम लोग का पेपर मिलेगा। वो पेपर के बाद हम लोग का लाइसेंस आने के लिए कभी 2 वीक भी होता है, कभी 3 वीक भी लगता है। उसके बाद लाइसेंस मिल के भी आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइविंग के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2 वीक के बाद। आपको जब 2 वीक में लाइसेंस मिलेगा पास करके, आपको फिर टागो कार्ड आएगा, उसके लिए अप्लाई होगा। वो टागो मिलेगा तो आपको फिर ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि आपका उसके साथ में पिंक पेपर भी बनाना पड़ेगा। लेकिन आपका पिंक पेपर पहले फर्स्ट टाइम में आपका 1 ईयर्स का होगा तो फिर मुश्किल नहीं है, वो बाद में भी बना सकता है। और उसके बाद आपका फुल डॉक्यूमेंट होगा, आपका इधर का पुलिस का लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद
आपको बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर सकता है। आपका जो सैलरी 1600 है तो बाद में आपको 2220 सैलरी इंक्रीज कर देता है कंपनी। इधर का सिस्टम ऐसा है। जो हमारा कंपनी में जो सिस्टम है मैं आप लोग को बताया, आप लोग को शेयर किया। अभी दूसरा कंपनी में क्या है वो मेरे को इतना मालूम नहीं, फिर भी आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करने का। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं नॉर्वे का है ना जो छोटा रोड में ड्राइव कर रहा हूँ। अभी ड्राइविंग लाइफ कैसा होता है, हम लोग कभी सिटी कभी गांव में है ना, हर जगह पे हम लोग को ड्राइव करना पड़ता है। और इधर का जो ड्राइविंग का सिस्टम भी बहुत अलग है, थोड़ा आप लोग को भी मैं बताएगा बाद में। इधर का जो हम लोग को सबसे पहले इधर का रूल्स फॉलो करने का बहुत ज़रूरी है। हम लोग को इधर जो 60 का स्पीड लगता है, हम लोग उससे ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर कैमरा बहुत होता है। ये हम लोग का सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी हम लोग ड्राइव कर सकता है। और आपका जो 60 और 50 के आपको लिखा तो फिर आपने उसमें उससे ज़्यादा ड्राइव करेगा तो फिर आपको फाइन मिल सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होना चाहिए। ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, सब ड्राइवर बाइक के लिए, क्योंकि ये हमारा सेफ्टी है। इसके लिए आप लोग को मैं ऐसा वीडियो नज़ारा दिखा रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है उधर का। ऐसे लगता है हम लोग का नेपाल इंडिया है ना, पूरा हम लोग का ऐसे मुल्क है, लेकिन इधर बहुत डेवलप है। ये हम लोग का मेरा ये जो आया, मैं अभी गांव का रोड में हूँ। इधर बहुत छोटा रोड है, लेकिन बहुत केयरफुल करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो सही है, थोड़ा स्नो का टाइम है, इधर बहुत स्नो होता है। इधर ड्राइविंग के लिए अच्छा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग के लिए अपना टाइम टू टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा। जो अपना मिशन देता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी में जो देता है वो। हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्ण तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। आज म यो नर्वेमा आएको छु है। नर्वेको तपाईँहरूलाई यो सिटी घुमाउँदैछु। यो त एकदमै ब्युटिफुल ठाउँहरू छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जति तपाईँहरू पछि ड्राइभिङ गरेर आउँदै हुनुहुन्छ है, यस्तो ठाउँहरू आउने तपाईँहरूले नै अवसर पाउनुहुनेछ। किनभने यो ठाउँहरू चाहिँ म पनि ड्राइभिङ गर्दै मैले नै आउने अवसर पाएको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ब्युटी सिटी छ। यसरी मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, तपाईँहरू पनि पछि आउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने अवसर पाएको छु। त्यही नर्वेमा हो।
हेलो भाई लोग, आप लोग भी आ सकता है बाद में इधर, है ना। कभी भी ड्राइविंग करके आएगा तो आप लोग को, है ना, ऐसा सिटी घूमने का अवसर मिलेगा। और नॉर्वे इज़ भेरी ब्युटिफुल कंट्री। यस्तो ठाउँहरू त है तपाईँहरूलाई देखाउन पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो त एकदमै ठाउँहरू है तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यतै गभर्मेन्ट अफिसहरू जस्तो छ, धेरै पुरानो है ठाउँहरू। नर्वेमा चाहिँ हरेक कुराहरू त यस्तो यस्तो ठाउँहरू छ है, हामीले कल्पना गरेको भन्दा नि धेरै ठाउँहरू यस्तो छ है। यहाँ झर्ना छ, कति धेरै इमेजिङ ठाउँहरू छ है। तपाईँहरू पनि आउनु भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टनल धेरै छ। थ्याङ्क यू वाचिङ माई भिडियो। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो चाँडै नै ल्याउनेछु। तपाईँहरूले हेर्नुभएको लागि सबैलाई एकदमै थ्याङ्क यू, धन्यवाद।